हेलो दोस्तों, आज के सेक्शन में हम पढ़ेंगे फिनोल बनाने की विधियों के बारे में, है ना। फिनोल को किस प्रकार से बना सकते हैं, कौन कौन से यौगिकों से, कौन से अभिक्रमक की सहायता से हम फिनोल का निर्माण करेंगे। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे फिनोल बनाने की विधियां। दोस्तों, फिनोल बनाने की विधियों को हम दो भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक तो हम पढ़ेंगे प्रयोगशाला विधियां, यानी लेबोरेटरी के अंदर जो केमिस्ट्री की लैब होती है, उस लैब के अंदर हम फिनोल को किस प्रकार से बना सकते हैं। और दूसरा हम पढ़ेंगे औद्योगिक रूप से फिनोल बनाने की विधियां, यानी जब फिनोल का बड़े स्तर पर उत्पादन करना हो, अधिक मात्रा में फिनोल बनाना हो, औद्योगिक जो कारखाने होते हैं उनके अंदर हमें फिनोल बनाना हो, तो वहां पर हम कौन सी विधियों का उपयोग करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम पढ़ते हैं फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधि। फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधियां, है ना। फिनोल को प्रयोगशाला में हम किस प्रकार से बना सकते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले पढ़ेंगे फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधियों के बारे में पढ़ेंगे। इसके अंदर नंबर वन हम लेते हैं बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। बेंजीन डाइएजोनियम लवण, बेंजीन डाइएजोनियम लवण से हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण से किस प्रकार से बनता है फिनोल। तो दोस्तों, सबसे पहले हम देखेंगे कि ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण होता क्या है और ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण हम कैसे प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करें, देखो बेंजीन के ऊपर अगर ये बेंजीन होता है, बेंजीन के ऊपर अगर NH2 समूह जुड़ा होता है तो इसको एनिलीन कहते हैं। बेंजीन के ऊपर अगर NH2 समूह जुड़ा होता है तो इसको हम एनिलीन कहते हैं। और एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल HNO2 व हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है ना। तो देखो, दो हाइड्रोजन तो ये, एक हाइड्रोजन ये, एक हाइड्रोजन, चार तो हाइड्रोजन हो गए और दो ऑक्सीजन, ये दोनों मिलकर बना लेते हैं 2H2O। अब बचा क्या है, दो तो नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन आपस में त्रिबंध के द्वारा जुड़ जाते हैं तो समूह बनता है ये बेंजीन। और ये ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ जाने के कारण नाइट्रोजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि इस नाइट्रोजन की संयोजकता 4 हो जाती है और इस पॉजिटिव नाइट्रोजन पर क्लोराइड जुड़ जाता है। तो इसको हम कहते हैं बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, है ना। अगर यहाँ पर और कोई हो तो ब्रोमाइड वगैरह आ जाएगा। तो इसको हम कहेंगे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहते हैं इसको, है ना, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अगर बेंजीन के ऊपर N2+ और Cl- या X- कोई समूह होगा तो उसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड कहेंगे। तो एनिलीन की अभिक्रिया नाइट्रस अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से की जाती है तो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड बनता है। इस अभिक्रिया को एजोटीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं, एजोटीकरण। इस अभिक्रिया को हम एजोटीकरण की अभिक्रिया भी कहते हैं, है ना। अब जो बेंजीन डाइएजोनियम लवण बना है, दोस्तों पहले एक और बात याद रखना, नाइट्रस अम्ल का प्रयोगशाला में कोई अस्तित्व नहीं होता है, इसे अभिक्रिया मिश्रण के अंदर ही बनाना होता है। तो देखो, सोडियम नाइट्राइड NaNO2, सोडियम नाइट्राइड और HCl की अभिक्रिया होती है, तो इससे हमें प्राप्त होता है नाइट्रस अम्ल, यानी NO2 और H तो बना लेगा HNO2, इसको कहेंगे हम नाइट्रस अम्ल। और ये सोडियम Cl से क्रिया करके बना लेता है सोडियम क्लोराइड। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना है एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल, तो
एक्चुअली में हम नाइट्रस अम्ल नहीं लेते हैं रिएक्शन के अंदर, हमें लेना होता है सोडियम नाइट्राइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, क्योंकि इन दोनों के रिएक्शन से ही नाइट्रिक अम्ल का निर्माण होता है। स्वतंत्र अवस्था में नाइट्रस अम्ल का कोई अस्तित्व नहीं होता है। तो सबसे पहले तो हम बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाएंगे और फिर इस बेंजीन डाइएजोनियम लवण को पानी के अंदर गर्म कर देते हैं। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं N2+Cl-। अब इसका जल अपघटन कर देते हैं। जल अपघटन करने से हमें प्राप्त होता है, एक तो बनेगा नाइट्रोजन गैस तो अलग हो जाएगी, एक HCl बन जाएगा। OH इस बेंजीन के ऊपर जुड़कर बना लेता है फिनोल, यानी जल का जो OH होता है वो तो फिनोल बना लेगा, जल का जो H होता है वो HCl बना लेगा, क्रिया में नाइट्रोजन गैस अलग हो जाएगी। तो किसका निर्माण हो गया दोस्तों? फिनोल का निर्माण हो जाता है। एक बार फिर हम देखते हैं हमें लिखना क्या है। सबसे पहले तो एनिलीन की क्रिया नाइट्रस अम्ल से करवा के बेंजीन डाइएजोनियम लवण बनाना है। फिर बेंजीन डाइएजोनियम लवण को पानी के अंदर उबालते हैं, यानी पानी के अंदर हम गर्म करेंगे, यानी इसका जल अपघटन करेंगे। तो जैसे ही डाइएजोनियम लवण का जल अपघटन किया जाता है, पानी के अंदर उबाला जाता है, तो हमें फिनोल प्राप्त होता है। तो ये बेंजीन डाइएजोनियम लवण जो प्रयोगशाला विधियों के अंदर फर्स्ट है। दूसरे नंबर पर हम लेते हैं क्लोरोबेंजीन से। सेकंड रिएक्शन की बात करें तो सेकंड रिएक्शन आएगी क्लोरोबेंजीन से। क्लोरोबेंजीन से हम किस प्रकार से फिनोल बनाएंगे दोस्तों? सेकंड रिएक्शन है क्लोरोबेंजीन से। तो क्लोरोबेंजीन में क्या क्या बातें याद रखनी है? एक तो हमें टेम्परेचर याद रखना है 623 केल्विन, है ना, 623 केल्विन। एक हमें याद रखना है 320 एटीएम दाब, और एक याद रखना है NaOH के साथ क्रिया। अब देखो लैंग्वेज कैसे लिखनी है। क्लोरोबेंजीन को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 एटमॉस्फेयर दाब पर गर्म किया जाता है। तो क्लोरोबेंजीन से हमें फिनोल प्राप्त होता है। रिएक्शन को हम देखते हैं, ध्यान देना। क्लोरोबेंजीन, अगर बेंजीन के ऊपर Cl समूह जुड़ा होता है तो उसे हम क्लोरोबेंजीन कहते हैं। इसका नाम हो गया क्लोरोबेंजीन। इसको हम क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन कहते हैं। अब इस क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड से NaOH से की जाती है। 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 एटमॉस्फेयर वायुमंडलीय दाब ATM, है ना। तो देखो ये सबसे पहले क्या होगा, ध्यान देना। यहां से ये Cl और ये H ये बना लेता है HCl, है ना, और ONA जुड़ जाता है बेंजीन के ऊपर। तो सबसे पहले तो बनता है सोडियम फिनोक्साइड। यहां पर बेंजीन के ऊपर जुड़ेगा ONA, इसको सोडियम फिनोक्साइड, और HCl अलग हो जाता है। क्या नाम हो गया इसका? सोडियम फिनोक्साइड। और सोडियम फिनोक्साइड इस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से HCl से क्रिया करेगा सोडियम फिनोक्साइड। तो सोडियम फिनोक्साइड की इसके साथ रिएक्शन होगी, तो यहाँ से N और यहाँ से Cl, ये NaCl के रूप में अलग हो जाएगा, और से ये यहाँ से Na और ये Cl, है ना, ये Cl ये NaCl के रूप में अलग हो जाएगा और H ऑक्सीजन पर जुड़कर फिनोल का निर्माण कर लेता है। तो दोस्तों यहाँ इस प्रकार से इस रिएक्शन के अंदर फिनोल बनेगा। ये OH आ गया है और ये NaCl अलग हो गया है। तो याद क्या रखना है कि क्लोरोबेंजीन की क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH से होती है। 623 केल्विन टेम्परेचर और 320 एटमॉस्फेयर दाब पे तो पहले सोडियम फिनोक्साइड बनता है, जो अम्लीकृत होकर फिनोल का निर्माण कर लेता है। ठीक है दोस्तों, बता सकते हैं हम क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार से फिनोल का निर्माण होता है। तीसरी रिएक्शन होती है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से। बेंजीन सल्फोनिक
अम्ल से, ठीक है। तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल क्या होता है, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल को कैसे बनाते हैं, इससे हम किस प्रकार से फिनोल का निर्माण करते हैं, आइए देखते हैं। देखो सबसे पहले तो जो बेंजीन होता है उस बेंजीन की अभिक्रिया ओलियम से H2S2O7, इसको कहा जाता है ओलियम। ये बेंजीन है, बेंजीन की क्रिया H2S2O7 यानी ओलियम से करते हैं। अब बेंजीन की क्रिया ओलियम से की जाती है तो इसमें से जो सल्फोनिक समूह होता है SO3H, ये सल्फोनिक समूह यहां पर आ जाता है ना। एक तो H, एक S और 3 हाइड्रोजन, तो शेष इसमें H2SO4 बच जाता है, H2SO4, क्योंकि एक हाइड्रोजन यहां पर भी रहता है। बेंजीन में प्रत्येक कार्बन के ऊपर हाइड्रोजन होता है, तो इसमें से SO3H यहां पर जुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये होता है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। और बेंजीन सल्फोनिक अम्ल होता है, उसकी क्रिया हम सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं, SO3H बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, इसकी क्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से करवाएं, NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड से, है ना। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्शन, यहाँ पे आप डायरेक्ट 3 अणु भी ले सकते हो या 2 स्टेप में भी इस रिएक्शन को लिख सकते हो। तो याद रखना, 1 हाइड्रोजन और 4 हाइड्रोजन ये बना लेते हैं 2H2O, है ना, 4 हाइड्रोजन, और जो ONA बच गया केवल 1, 3 में से 1, वो इस बेंजीन के ऊपर जुड़कर बना लेता है सोडियम फिनॉक्साइड, है ना। नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज होता है इनमें, लवण है एक प्रकार से ये। फिनॉल की क्रिया सोडियम धातु से की जाती है तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है, सोडियम फिनॉक्साइड, सोडियम फिनॉक्साइड का निर्माण होता है। और जो 2Na और SO3 ये बना लेता है भाई 3 O भी थे ना, तो 2 तो किसके साथ चले गए, जल के साथ, और 1 यही रह गया। अब SO3 और 2 सोडियम बना लेते हैं सोडियम सल्फाइड Na2SO3, तो किसका निर्माण हो गया, सोडियम फिनॉक्साइड का। दोस्तों याद क्या रखना है, पहले तो बेंजीन से क्रिया करके हमें बेंजीन सल्फोनिक अम्ल बनाना है, और इस अम्ल की क्रिया अगर हम क्षार से करवाएंगे, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल की क्रिया क्षार से करवाएंगे तो हमें जो लवण प्राप्त होगा वो कौन सा होगा, सोडियम फिनॉक्साइड। और इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया, इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया अम्ल से करवाएं या इसको अम्लीकृत कर दें, तो सोडियम फिनॉक्साइड अम्ल से क्रिया करेगा। ये जैसे सोडियम फिनॉक्साइड है ONA, और इस सोडियम फिनॉक्साइड की क्रिया HCl से की जाए तो इसमें NaCl तो अलग हो जाएगा, और ये H यहां पर जुड़कर क्या बना लेगा, फिनोल। ये OH आ गया और ये NaCl अलग हो गया, तो इसको हम कहते हैं फिनोल। ठीक है दोस्तों, तो हमें याद रखना है बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, ठीक है, यानी बेंजीन की क्रिया ओलियम से की तो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल जो क्षार से यानी NaOH से क्रिया करके सोडियम फिनॉक्साइड लवण बना लेता है, जो HCl से रिएक्शन करके बना लेता है फिनोल। तो हम बता सकते हैं किस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम लवण से फिनोल बना सकते हैं। 4th नंबर पे हम पढ़ते हैं सैलिसिलिक अम्ल से, है ना। तो सैलिसिलिक अम्ल से हम किस प्रकार से फिनोल बनाते हैं इसके बारे में चर्चा करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो हमें सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र ही याद रखना पड़ेगा, क्योंकि सूत्र याद होगा तो ही हम रिएक्शन की शुरुआत करते हैं। तो केमिस्ट्री के अंदर हमें बहुत सारे टॉपिक्स याद भी रखने पड़ते हैं। अब सैलिसिलिक अम्ल है तो ये कोई समझने वाली बात तो है नहीं, ये तो सूत्र है, आपको याद ही रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले सैलिसिलिक अम्ल का सूत्र हमें याद करना है। ये जैसे फिनोल है और फिनोल के इस ऑर्थो स्थिति पर COOH यानी कार्बोक्सिलिक समूह जुड़ जाता है, तो इसको हम कहते हैं सैलिसिलिक अम्ल। सैलिसिलिक अम्ल, सैलिसिलिक अम्ल भी लिख देते हैं, सैलिसिलिक अम्ल भी है ना, सैलिसिलिक अम्ल। और सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया सोडा लाइम से, सोडा लाइम कहते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को,
सोडा लाइम कहा जाता है सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण को हम सोडा लाइम कहते हैं। अब इस सोडा लाइम के साथ ये एक प्रकार से विकार्बोक्सिलीकरण की क्रिया होती है ना, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल होते हैं वो सोडा लाइम से क्रिया करके एल्केन बनाते हैं। इस क्रिया में CO2 बाहर निकलती है। ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की महत्वपूर्ण रिएक्शन होती है। तो जैसे ही हम सोडियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम ऑक्साइड के मिश्रण के साथ इसको गर्म करते हैं, वैसे 3:1 का मिश्रण होता है, ये 3 लिया जाता है, ये 1 होता है, तो यहां से CO2 गैस बाहर निकल जाएगी, विकार्बोक्सिलीकरण हो जाएगा। और ये फिनोलिक समूह अम्लीय होता है जो इस सार से क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बना लेता है। तो यहां से तो कौन सी गैस मुक्त हो गई? CO2 गैस बाहर निकल गई और H तो यहाँ पर ऐड हो जाएगा, बेंजीन के ऊपर H तो ऐड हो गई। जो OH होता है वो क्षार से क्रिया करके सोडियम फिनोक्साइड बना लेगा। ये जैसे सोडियम फिनोक्साइड बन गया, ये सोडियम फिनोक्साइड होता है वो HCl से क्रिया करेगा तो NaCl अलग हो जाएगा और ये H ऑक्सीजन पर जुड़कर बना लेगा फिनोल। तो दोस्तों हम सैलिसिलिक अम्ल के द्वारा भी फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। सैलिसिलिक अम्ल की क्रिया पहले सोडा लाइम से, तो सोडियम फिनोक्साइड जो HCl से क्रिया करके, यानी लास्ट के रिएक्शन को आप देख रहे हो लगभग सभी के अंदर हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट रिएक्शन है ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से, है ना। 5th नंबर पे हम पढ़ते हैं ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक से हम फिनोल को किस प्रकार से बना सकते हैं इसको भी हम देखते हैं। ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक, तो यहां पर हम एरोमेटिक ग्रिग्नार्ड अभिकर्मक लेते हैं। फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड RMgX, लेकिन R के स्थान पर हमने ले लिया है बेंजीन वाले, तो इसको कहते हैं फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। और फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को वायु के प्रकाश की उपस्थिति में रख देते हैं, तो प्रकाश की उपस्थिति में ये फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ऑक्सीजन से क्रिया करके पेरोक्साइड यौगिक बनाता है, यानी दोनों ऑक्सीजन यहां पर जुड़कर एक पेरोक्साइड बॉन्ड का निर्माण कर लेते हैं। अब इसके और एक और मोल इससे क्रिया कर लेता है, तो ये जैसे फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का एक और मोल इससे क्रिया करेगा, है ना, एक और मोल इससे क्रिया करेगा, तो एक ऑक्सीजन यहां से यहां पे ट्रांसफर हो जाएगा, तो ये बनेगा OMgBr। कितने? एक तो ये और एक ये, 2 बन जाएंगे। अब इसका हम जल अपघटन कर देंगे, तो जल का हाइड्रोजन तो ऑक्सीजन के ऊपर ऐड हो जाएगा और OH होता है वो मैग्नीशियम के ऊपर, तो हाइड्रोजन ऑक्सीजन के ऊपर ऐड होगा तो क्या बन जाएगा? OH, और OH मैग्नीशियम पे तो मैग्नीशियम, क्षारीय मैग्नीशियम ब्रोमाइड का निर्माण हो जाता है, ये फिनोल बन गया। तो दोस्तों इसके अंदर हमें क्या लिखना है कि फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड होता है वो प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से क्रिया करके एक मध्यवर्ती उत्पाद बनाता है, ये बन जाएगा। भाई हम दो बार यहाँ लिखेंगे तो इसको बीच वाले को लिखने की आवश्यकता नहीं, ये आ जाएगा डायरेक्टली, या तो 2 यहाँ पर लिख दो, है ना भाई। इसको आप इस पूरे को यहाँ वाले को नहीं लिखना चाहो तो हम 2 यही लगा देंगे और दोनों ऑक्सीजन को दोनों पे जोड़ देंगे, तो ये डायरेक्ट भी बना सकते हैं इसको हम, है ना। तो हम क्या लिखेंगे? फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की क्रिया ऑक्सीजन से, यानी प्रकाश की उपस्थिति में ऑक्सीजन से की जाती है, तो एक मध्यवर्ती उत्पाद बनता है जो जल अपघटित होकर फिनोल का निर्माण कर सकता है। तो दोस्तों आज के इस लेक्चर में हमने प्रयोगशाला में, लेबोरेटरी के अंदर, केमिस्ट्री की जो लैब है उसके अंदर किस प्रकार से फिनोल का निर्माण करते हैं इसके बारे में पढ़ा। दोस्तों हमें रिएक्शनों की संख्या भी याद रखनी है कि 5 विधियां हैं,
है ना। सबसे पहले हम किस प्रकार से बेंजीन डाइएजोनियम लवण से, फर्स्ट विधि दिमाग में छप जानी चाहिए ऐसी कैसी कि बेंजीन डाइएजोनियम लवण से। दूसरी क्लोरोबेंजीन से, क्लोरोबेंजीन से किस प्रकार से बनाएंगे। तीसरी बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से, बेंजीन सल्फोनिक अम्ल से किस प्रकार से हम बनाएंगे। चौथी सैलिसिलिक अम्ल से हम किस प्रकार से बनाते हैं। पांचवा ग्रिग्नार विक्रमक से हम किस प्रकार से फिनोल का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों अच्छी तरह से फिनोल बनाने की प्रयोगशाला विधियों को आप याद कीजिए और वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर भी कीजिए। धन्यवाद।